आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। Hello friends, welcome to Doubtnut. In this question we have given a 270 meter long train running at a speed of 120 km per hour crosses another train running in opposite direction at a speed of 80 km per hour in 9 seconds. What is the length of the other train? Options are given 240 meter, 320 meter, third option is 260 meter, fourth option is 230 meter और फिफ्थ ऑप्शन इज नन ऑफ दीज। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, हमें एक ट्रेन दे रखी है जो 270 मीटर है। ठीक है, और उसकी स्पीड दे रखी है हमें 120 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और ये बोला है कि ये क्रॉस कर रही है अनदर ट्रेन, ठीक है, जो हमारी अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, और उसकी स्पीड हमारी दे रखी है 80 किलोमीटर पर आवर और हमें बोला है कि ये कितने टाइम में क्रॉस कर रही है, 9 सेकंड में इसको क्रॉस कर रही है। ठीक है, और हमसे पूछा जा रहा है हमें लेंथ ऑफ द अदर ट्रेन बतानी है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, अज्यूम कर लेता हूँ लेट दी other train's length be x। ठीक है, ये मैंने अज्यूम कर लिया कि अदर ट्रेन की जो लेंथ है, ठीक है, वो मेरी क्या है, x है। जो मुझे यहाँ पर निकालना है वो मैंने x अज्यूम कर लिया है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मेरी फर्स्ट ट्रेन की स्पीड कितनी है, 120 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और सेकेंड ट्रेन की स्पीड कितनी है, 80 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो कभी भी आप याद रखना, मैं यहाँ पर आपको बता देता हूं कि अगर ट्रेन सेम डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है, सेम डायरेक्शन में अगर ट्रेवल कर रही है, ठीक है, तो मेरी रिलेटिव स्पीड क्या होगी, रिलेटिव स्पीड उन दोनों की होगी। ठीक है, मैं यहाँ पर सपोज कर लेता हूं कि S1 जो है वो फर्स्ट ट्रेन की स्पीड है माइनस S2। ठीक है, और इसका मेरा क्या आ जाएगा, इसका मॉड का आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि अगर ट्रेन मेरी सेम डायरेक्शन में चल रही है तो दोनों की स्पीड का डिफरेंस मेरा रिलेटिव स्पीड हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर मैं रिलेटिव स्पीड निकाल रहा हूँ। ठीक है, सेम डायरेक्शन में क्या होगा, दोनों का डिफरेंस। ठीक है, इट डजेंट मैटर कौन सा बड़ा हो, ठीक है, कोई भी बड़ा हो तो मैं जो मेरी बड़ी होगी उनमें से मैं छोटा माइनस करूंगा। ठीक है, और दोनों स्पीड का डिफरेंस में रिलेटिव स्पीड कहलाएगी मेरी। ठीक है, अब अगर अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में है तो मेरी रिलेटिव स्पीड क्या होगी, तब उस केस में मेरी रिलेटिव स्पीड को मैं RS बोल रहा हूँ। ठीक है, रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी मेरी, S1 प्लस S2। ठीक है, यानी मेरी दोनों स्पीड ऐड हो जाएगी। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पर मेरी क्या दे रखा था, अपोजिट डायरेक्शन दे रखा था, तो मैं ऐसे रिलेटिव स्पीड क्या देखूंगा, S1 प्लस S2, यानी यहां से मेरी रिलेटिव स्पीड क्या आ जाएगी, रिलेटिव स्पीड मेरी हो जाएगी, रिलेटिव स्पीड विल बी इक्वल टू, पहले वाले की मेरी 120 थी। ठीक है, यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन में मेरी ऐड हो जाती है तो 120 प्लस 80। ठीक है, यानी अगर आप इसे कैलकुलेट करोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 200 किलोमीटर पर आवर, 200 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मेरी फर्स्ट ट्रेन की लेंथ जो है वो मीटर में दे रखी थी, तो यहां से मैं अज्यूम कर लेता हूं कि इसकी लेंथ जो होगी वो अगर मीटर में दे रखी है तो इसको भी मैं क्या करता हूँ, इसको भी मैं मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेता हूँ। और आप जानते हो कि मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर 5/18 से मल्टीप्लाई करता हूँ। ठीक है, 5/18 से मल्टीप्लाई करता हूँ। ठीक है, तो इसको मैं एज इट इज ही रहने देता हूँ 5/18। ठीक है, बस न्यूमरेटर मल्टीप्लाई कर लेता हूँ बस, तो न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करके ये 1000/18 मिल जाएगा। ठीक है, और ये होगा मेरा मीटर पर सेकंड में। ठीक है, अब मीटर पर सेकंड में यूनिट आ गई है। ठीक है, अब मेरे पास रिलेटिव स्पीड है और मेरे को लेंथ ऑफ द अदर ट्रेन बतानी है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ये निकाल लेता हूँ कि टोटल टाइम टेकन कितना होगा मेरा। अगर टोटल टाइम टेकन अगर आप देखोगे, ठीक है, वो होगा टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, ठीक है, अपॉन रिलेटिव स्पीड। ठीक है, रिलेटिव स्पीड। ठीक है, अब मेरे पास टोटल डिस्टेंस ट्रेवल क्या होगा, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कभी भी अगर अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं, ठीक है, मैं यहाँ पर आपको बता देता हूं, अगर मेरा सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है,
सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है तो मेरा टोटल डिस्टेंस हो जाएगा d1, सॉरी लेंथ ऑफ द ट्रेन होगी ना, तो मैं यहाँ पर L1 माइनस L2 का मॉड, ठीक है। और अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है, ठीक है, तो उस केस में मेरा डिस्टेंस हो जाता है L1 प्लस L2, ठीक है। जैसे मेरी रिलेटिव स्पीड थी उसी वैसे ही मेरा यहाँ पर टोटल डिस्टेंस भी होगा। रिलेटिव स्पीड अगर सेम डायरेक्शन में S1 माइनस S2 का मॉड, सिमिलरली L1 माइनस L2, वेयर L1 एंड L2 आर द लेंथ ऑफ द ट्रेन्स, ठीक है। अब अगर हम यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से हमारा टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 270 मेरी एक ट्रेन की लेंथ है और x मैंने दूसरी ट्रेन की लेंथ समझी थी, मैंने जो यहाँ पर सपोज किया था, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, मेरा टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 270 प्लस x, ठीक है, 270 प्लस x आ गया, ठीक है। और रिलेटिव स्पीड अगर आप देखोगे तो ये है मेरा 1000/18, ठीक है, 1000/18, ठीक है। और टोटल टाइम टेकन मेरे क्वेश्चन में दे रखा था कि कितना ले रहा है, 9 सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पर 9 सेकेंड मैंने लिख दिया, ठीक है। तो अब अगर यहाँ से मैं देखूं, ठीक है, तो 9 विल बी इक्वल टू, ये 18 मेरा न्यूमरेटर में चला जाएगा, ठीक है, इंटू 270 प्लस x अपॉन 1000, ठीक है। यहाँ से आप देख सकते हो कि ये 9 जो है ये 2 टाइम्स कैंसिल आउट होगा और ये 2 जो है ये 500 टाइम्स कैंसिल आउट होगा, ठीक है। तो यहाँ से मेरा क्या आ जाएगा, ये 500 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि ये 9 1 टाइम्स होगा, तो मैं इस वेरिएबल वाली टर्म को राइट हैंड साइड में लिख रहा हूँ, 270 प्लस x अपॉन 500 वुड बी इक्वल टू 1, ठीक है। और वी कैन से 270 प्लस x विल बी इक्वल टू 500, और वी कैन से x विल बी इक्वल टू 500 माइनस 270, ठीक। एंड इफ यू सॉल्व दिस वी विल बी गेटिंग 500 माइनस 270 इज इक्वल टू 230 एंड यूनिट विल बी इन मीटर्स, ठीक है। तो यही मेरा इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो मेरा आंसर क्या आया, x की वैल्यू आ गई मेरी 230 मीटर, ठीक है। अब अगर मैं ऑप्शन देखूंगा तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा मेरा, ऑप्शन अगर आप देखोगे तो 230 मीटर कौन सा ऑप्शन दे रखा है मेरे को, डी ऑप्शन दे रखा है, तो डी ऑप्शन ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपको बस यहाँ पर क्या करना है गाइस, ये सेम डायरेक्शन और अपोजिट डायरेक्शन वाला कॉन्सेप्ट याद रखना है, ठीक है, रिलेटिव स्पीड के लिए और मेरा डिस्टेंस के लिए। अगर आप याद रखोगे तो ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस, आई होप यू लाइक द वीडियो। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।